हेलो दोस्तों, मैं संग्राम आप सबको आज की हमारी इंग्लिश क्लास में सबको स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को किसके बारे में डिस्कस कर रहा था? सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। मैं सेंटेंस के जो पहले 3 तरह के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस, वो डिस्कस करने के बाद मैं पिछले वाले क्लास में क्या बताया था? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है और वो कैसे बनते हैं, और एक एक वर्ड होते हैं जो नेगेटिव है, लेकिन जब हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं हमें वो नेगेटिव पता नहीं चलता, लेकिन जब हम उसके मतलब समझेंगे वो नेगेटिव अपने आप समझ जाएगा। जैसे सेमी नेगेटिव क्या क्या मैं आप लोगों को बताया था। सेमी नेगेटिव्स हार्डली, scarcely, not only, little, ये जो मैं सब जो बताया था ये सब सेमी नेगेटिव वर्ड्स है। अगर आप इस सब को पढ़ोगे, हार्डली, हार्डली कहीं तरह से भी आपको नेगेटिव नहीं, मतलब उसका जो मतलब है नेगेटिव नहीं समझेगा, लेकिन जब वो आप सेंटेंस में यूज करेंगे, सेंटेंस का मतलब आप समझने के लिए कोशिश करेंगे, तब वो क्या आपको पता चलेगा कि वो जो सेंटेंस है वो एक नेगेटिव सेंटेंस है। ये सब जो नेगेटिव के लिए यूज होता है। मैं आपको बताया था सेमी नेगेटिव जब सेंटेंस से पहले ऐड होता है या जब हम उसे यूज करेंगे सेंटेंस में पहले, उसका पैटर्न एक था, पहले सेमी नेगेटिव वर्ड रहेगा, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने ऑक्सिलरी वर्ब क्या है इसके बारे में बताऊंगा आपको जब वर्ब वाले क्लास लूंगा। वर्ब कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो कैसे यूज होंगे, कहाँ यूज होंगे, वो सब मैं बताऊंगा। अब बस ऑक्सिलरी वर्ब क्या है मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वाले क्लास में। पिछले वाले वीडियो को आप देख लीजिए, आपको अपने आप ऑक्सिलरी वर्ब क्या है समझ में आ जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब जो होता है मुख्य क्रिया, उसके बाद अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये जो पैटर्न मैंने यहाँ पर लिखा, ये जो पैटर्न है मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न। आप कहीं भी किसी तरह के एंट्रेंस दीजिए, यूपीएससी एंट्रेंस दीजिए या नाइजर या कोई भी आप एंट्रेंस दीजिए, ये जो पैटर्न है ये आपके लिए बहुत ही जरूरत है, ये साबित हो जाएगा। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सेमी नेगेटिव वर्ड को किसी पॉजिटिव वर्ड में पहले ऐड करके बताइए, तो इस वाले पैटर्न आपके लिए जरूरत होगा। इजीली आप इसे यूज करके कहीं ना कहीं वर्ड को आप नेगेटिव में बदल सकते हैं। इसे आपको याद रखना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न है ये, आपको इसे याद रखना होगा। आज की जो क्लास है मैं आपको बताऊंगा कंजक्शन सेंटेंस। कंजक्शन को पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, उसका पैटर्न कैसा होगा, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो कंजक्शन सेंटेंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ये कंजक्शन वर्ड जो है सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में किस तरह यूज करने से हमारे लिए आसान होगा याद करना, वो मैं बताने वाला हूँ। पहले हम कंजक्शन वर्ड जो है पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। इन पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस में जब आप कंजक्शन सेंटेंस बनवाएंगे उसमें सिर्फ एंड सो यूज करेंगे, सिर्फ एंड सो। जब आप पॉजिटिव वर्ड सेंटेंस को कंजक्शन सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे उसमें क्या यूज करेंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जब आप किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को कंजक्शन सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे क्या यूज करेंगे? ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर एंड सो, ये हमेशा यूज होगा। अगर आप इसे यूज नहीं करेंगे वो कभी भी कंजक्शन सेंटेंस नहीं कहलाएगा, इन पॉजिटिव सेंटेंस। सो इसे याद करना बहुत ही जरूरी है, और इसे हम कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे और इसका पैटर्न क्या होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा एक एग्जांपल के दौरान, आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा। चलिए फॉर एग्जांपल, पहला क्वेश्चन, आई लाइक फिश, मुझे मछली पसंद है। दूसरा, गौतम लाइक्स फिश। देखिए यहाँ पर लाइक्स, यहाँ पर लाइक, ये जो है
सिंगुलर, ये जो पहला पर्सन सिंगुलर है आई, इसके पास जो मेन वर्ब है उसमें एस नहीं यूज हुआ, मतलब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर हैव डज वर्ब इन ऑक्सिलरी एंड दे यूज इन मेन वर्ब एस, ई एस, वी एस, आई एस, ये सब यूज होते हैं ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर में। ये जो गौतम है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए लाइक के बदले लाइक्स हुआ। तो जब हम इसे, ये दोनों जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कहीं पे भी आप नॉट नहीं दिखने को पाएंगे, इसलिए ये जो दोनों सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसे हम कैसे कंजक्शन सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे? ये जब कंजक्शन सेंटेंस कब बनेगा? जब हम इसे यूज करेंगे सेंटेंस में, इन दोनों में इसे यूज करेंगे। कैसे? देखिए, जब हम कंजक्शन सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे हो जाएगा आई लाइक फिश एंड सो। देखिए, इसे यूज करना था, हम यूज कर लिए एंड सो गौतम। देखिए, इसका जो मतलब है आई लाइक फिश एंड सो डज गौतम, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस से कंजक्शन सेंटेंस हो चुका है, और इसका जो मतलब है इन दोनों के मतलब के साथ समान। कैसे? इसमें भी मुझे पसंद है मछली, इसमें गौतम को मछली पसंद है, इसमें मुझे मछली पसंद है और उसके साथ गौतम को भी मछली पसंद है। इसका जो मतलब है, दोनों का जो अर्थ है वो समान आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अब यहाँ हम जानना चाहिए कि इसे जो हम यहाँ पर यूज किए तो किस तरह पैटर्न से हम यूज किए, और सारी सेंटेंस में ऐसे यूज होगा या नहीं। जी हाँ, मैंने अब आपको जो भी पैटर्न बताऊंगा वो सारी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज हो सकते हैं। पैटर्न क्या है? जो फॉर्मूला, इसे यूज करना, याद रखना। इसे अगर आप याद कर लेंगे तो ये जो समान वाले, सेम वाले सारे जो क्वेश्चन होंगे पॉजिटिव सेंटेंस के, आप आसानी से कंजक्शन में लिखकर आपका जो वक्त है जाया नहीं करेंगे, बचा सकते हैं। देखिए, जो फॉर्मूला है, पहले देखिए आई लाइक फिश, आई लाइक फिश, पहला सेंटेंस को पूरी तरह लिख लेना है, फर्स्ट सेंटेंस। उसके बाद देखिए एंड सो प्लस एंड सो रख लिए। सारी ये फॉर्मूला सारे के सारे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। पहले फर्स्ट सेंटेंस को लिख लेना है, उसके बाद इस एंड सो जो है इसे यूज कर लेना है। उसके बाद क्या कर लेना है? डज में पिछले वाले वीडियो को आपको बताया जाए, जो डज है वो एक ऑक्सिलरी वर्ब है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए वो डज यूज होता है। इन दोनों सेंटेंस में से अगर सेकंड सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो आप डज यूज करेंगे, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा तो आप डू यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब हम लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेंटेंस में जो वर्ब होगा ऑक्सिलरी का वही आप एंड सो के बाद यूज कर लेना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा, सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होगा, सेकंड सब्जेक्ट। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, इसे आपको याद करना है। पहले सेंटेंस को लिख लेना है, उसके बाद एंड सो जो है उसे यूज कर लेना है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस में जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसे लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है? सेकंड सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसे लिख लेना। ये सारी के सारी सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं। ये था मैंने आपको बताया इन पॉजिटिव सेंटेंस कैसे यूज करेंगे। इसे आपको ध्यान से देखिएगा और ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा इसे याद करने के लिए कोशिश करिए। ये कहीं ना कहीं आपके लिए जरूरतमंद साबित होगा। अब मैं आपको बताऊंगा क्या इन पॉजिटिव बताया, अब नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज होता है, क्या यूज होता है उसके बारे में बताऊंगा। पहले नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अब डिस्कस करते हैं। कंजक्शन सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में किस तरह यूज करेंगे वो पैटर्न के बारे में आप लोगों को मैं बताया। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस में उसके कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। इन नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में जैसे आप पॉजिटिव सेंटेंस में क्या यूज करते थे, एंड सो, उसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में आप यूज करेंगे एंड नेदर, नेदर।
एंड नेदर जो है आपको नेगेटिव सेंटेंस को जब कंजक्शन सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, इसे लिखना होगा। अगर आप इसे यूज नहीं करेंगे, आप कभी भी नेगेटिव सेंटेंस को कंजक्शन सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे। उसी तरह एक एग्जांपल ले लेंगे। पहला सेंटेंस में आप लिखेंगे आई डू नॉट नो हिंदी, मुझे हिंदी पता नहीं। उसी तरह सीता डज नॉट नो हिंदी, आई डू नॉट नो हिंदी। आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए डू यूज हुआ। आई डू नॉट नो हिंदी, सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए डज यूज हुआ। सीता डज नॉट नो हिंदी। ये जो दोनों है, इसमें नॉट यूज हुआ है, मतलब ये जो है नेगेटिव सेंटेंस है। ये दोनों जो है नेगेटिव सेंटेंस, इसे हम कन्वर्ट करेंगे कंजक्शन सेंटेंस में। कैसे? उसी तरह आई डू नॉट नो हिंदी, इसे यूज करेंगे एंड नेदर डज सीता। देखिए ये भी उसी तरह आसान तरीका है। फॉर्मूला क्या कहलाता है? दोनों का मतलब यहाँ पर सेम आएगा। इन दोनों सेंटेंस का मतलब जो है, इसे जब हम एक सेंटेंस में लिखे, उसका जो सेंटेंस है वो सेम कहलाता है। फॉर्मूला क्या कहलाता है? आई डू नॉट नो हिंदी। पहला सेंटेंस जो है मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, तो फॉर्मूला क्या कहलाता है? फर्स्ट सेंटेंस प्लस ये जो वर्ड है एंड नेदर, उसे यूज कर देना है। उसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा सेकंड में, सेकंड क्वेश्चन में, मतलब सेकंड सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसके बाद उसे लिख लेना है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट। ये जो फॉर्मूला आपको नेगेटिव सेंटेंस को कंजक्शन सेंटेंस में कन्वर्ट करने में आसान कर देगा। इसे आपको याद रखना होगा। जैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव सेंटेंस में आपको एंड सो यूज करना था, नेगेटिव में आप एंड नेदर यूज किए। और उसके बाद जो भी है आसान है, दोनों का जो फॉर्मूला है आसान है। इन दोनों को अगर आप याद कर लेंगे तो किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस को आप कंजक्शन सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस करना था, कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को हम कंजक्शन सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं और क्या यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या कहलाता है। ये सब किसी भी एग्जाम में कभी कभी आ सकता है या कभी भी नहीं आ सकता, लेकिन जब आप हायर लेवल का जब एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे या कोई भी इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर करेंगे, ये सब फॉर्मूला आपके लिए जरूरतमंद साबित होगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।